बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सब टॉपिक है हमारे पास। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर। मतलब आप अगर किसी इक्वेशन में दो बराबर चीज़ों की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई अगर एक तरफ x है बराबर लिखा है और 3 लिखा है, बराबर का मतलब इक्वल्स टू, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो इक्वालिटी होती है। और अगर आप इक्वल टू को हटा के लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करें तो वो इनइक्वालिटी कहलाती है। तो इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से इक्वेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। रियल पार्ट का मतलब वो पार्ट होता है जो कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जिसमें आयोटा मौजूद नहीं होता। और इमेजिनरी पार्ट का मतलब वो पार्ट होता है जिसके साथ क्या मौजूद होता है, आयोटा मौजूद होता है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू z प्लस आयोटा डी। और बेसिकली हमारे पास जो x है वो बराबर है किसके, z के, बिकॉज x इज द रियल पार्ट। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, बिकॉज ये आयोटा नहीं रखता। यहाँ पे भी जो z है ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा। और इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है वो y वाला पार्ट है। तो y जो है, x जो है वो बराबर होगा किसके, x जो है वो बेसिकली बराबर होगा हमारे पास z के। और जो y है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा आयोटा डी के। तो जब इसको लिखा जाएगा तो हम कहते हैं कि x बराबर होगा किसके, x बराबर होगा हमारे पास z के और y बराबर होगा किसके, d के। सर आयोटा कहाँ गया, तो बेटा ये y आयोटा और d आयोटा अगर मैं लिखूंगा तो i से i कैंसिल हो जाएगा। जस्ट फॉर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। इट मीन्स x बराबर है 2 के और y बराबर है 3 के। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कराने का तरीका होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इक्वेट होगा। रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी के बराबर होता है। देन अब हमारे पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको हम कहते हैं कि ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप ऐड किस तरीके से कराएंगे। तो अगर आप एडिशन करवाना चाहते हैं तो हमारे पास z1 एक नंबर है a + आयोटा b और z2 एक नंबर है c + d आयोटा। दोनों में आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है। तो अगर z1 + z2 करेंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, a + आयोटा b और c + d आयोटा। अब फिर हमने क्या किया, हमने यहां से रियल को रियल के साथ ले लिया, चलो भाई रियल तुम रियल के साथ आ जाओ। इमेजिनरी को हमने इमेजिनरी के साथ ले लिया, मतलब इमेजिनरी तुम इमेजिनरी के साथ आ जाओ, इमेजिनरी मतलब आयोटा वाला। अब फिर हमने क्या किया, a + c को एक जगह कर लिया और b + d को हमने एक जगह कर लिया, लेकिन जो इसका आयोटा था उसको हमने बाहर निकाल दिया कि चलो भाई तुम बाहर निकल जाओ। तो अब ये जो है ये a + c हो गया, ये b + d हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया। और ऐड करने में हमने देखा क्या कि रियल जो है वो रियल में जाके ऐड होगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी में जाके ऐड होगा। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कहलाती है, हमारे पास एडिशन कहलाती है। तो फाइनल रिजल्ट हमने किस तरह लिखा, फाइनल रिजल्ट हमने लिखा अपने अंदाज में कि भाई ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखोगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में होता है क्या है कि फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो रियल होता है और सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बेसिकली हमारे पास रियल पार्ट कौन सा था, a + c, तो उसको हमने एक तरफ कर दिया। दूसरा पार्ट हमारे पास था b + d, उसको हमने दूसरी तरफ कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऐड करने का तरीका हो गया कि एडिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से परफॉर्म होगी। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में ये समझ में आया होगा कि इक्वालिटी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की किस तरीके से देखते हैं। और हमारे पास ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली चीज जो है वो हमारे पास क्या है, एडिशन है, जिसको आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये सारी चीजें आपको हम छाजाओं के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको बेसिकली अपनी एजुकेशन में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको आसानी पैदा की जा सके। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छाजाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।